बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का राज था। एक दिन कंस की बहन देवकी की शादी थी। सड़कों पर ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की वर्षा हो रही थी। मथुरा के लोग राजा और उसकी बहन को देख खुश हो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल एक भविष्यवाणी सब कुछ बदल देगी। कंस स्वयं रथ हाँक रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, कंस, जिस देवकी को तू इतनी मान देता है उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। कंस का चेहरा बदल गया। कंस की आंखों में अचानक एक अजीब चमक आई, जैसे उसके भीतर का दानव जाग उठा हो। देवकी की आंखों से डर के साथ साथ हैरानी भी झलक रही थी। वासुदेव ने कांपते हाथों से कंस की तलवार रोकते हुए कहा, कंस, ये तेरी बहन है, इसे मत मार। लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, हम तुम्हें हर संतान सौंप देंगे, बस इसे मत मारो। कंस ने दोनों को कालकोठरी में डाल दिया। हर बार जब देव की संतान को जन्म देती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 6 बच्चे ऐसे ही मारे गए। हर बार जब कंस कालकोठरी में आता, देवकी का दिल बैठ जाता, उसकी गोद से लालिमाली शिशु छिन जाता और उसकी चीखें पत्थर की दीवारों से टकरा कर रह जाती। 7वीं बार एक चमत्कार हुआ। देवकी के गर्भ का शिशु योगमाया के प्रभाव से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया और वहीं बलराम का जन्म हुआ। पर 7वीं बार देवकी को महसूस हुआ कि गर्भ में पल रहा जीवन अचानक जैसे अदृश्य हो गया। पहरेदार हैरान थे, लेकिन वासुदेव समझ गए कि ये भगवान की ही कोई लीला है। अब 8वीं संतान का समय आया और यही सस्पेंस शुरू होता है। रात का समय, चारों ओर अंधेरा, लेकिन जन्म के साथ ही कालकोठरी में प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए, नीलमेघ के समान श्याम वर्ण, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। देवकी और वासुदेव की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू भय के नहीं, श्रद्धा के थे। उन्होंने कहा, मैंने कई युगों में अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। इस बार मैं कृष्ण रूप में जन्म लेकर तेरे और वासुदेव के घर आऊंगा। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया, कंस के भय से मत डरना, मैं स्वयं योगमाया को आदेश दूंगा कि समय, स्थान और द्वार सब मेरे लिए खुल जाए। यह रात सिर्फ मेरा जन्म नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की शुरुआत है। और हुआ भी वैसा ही। जेल के पहरेदार सो गए, द्वार खुल गए, यमुना का जल रास्ता देने के लिए अलग हो गया और वासुदेव कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा आए। सुबह होते होते कंस को पता चला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो दौड़ कर आया, लेकिन जैसे ही उसने उस बालिका को उठाया, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और रूप बदलकर योगमाया बन गई। उसने हंसते हुए कहा, कंस, तेरा विनाश पहले ही जन्म ले चुका है और वो तेरे हाथ नहीं आएगा। यही है वो रात जो हर जन्माष्टमी को हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय चरम पर हो तो ईश्वर स्वयं आकर संतुलन स्थापित करते हैं।